605 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई है। तो माफिया राज देखिए किस तरीके से मुक्त हो रहा है उत्तर प्रदेश में। माफिया मुख्तार अंसारी पर किस तरीके से शिकंजा कसा। 65 केस इस वक्त माफिया मुख्तार अंसारी पर दर्ज हैं। 7 मुकदमे में मुख्तार को पहले ही हो चुकी है सजा। मुख्तार के 12 रिश्तेदारों पर भी 67 केस जो है वो दर्ज किए गए हैं। संदेश साफ है कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाना है। और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिट्टी में मिली माफिया की सल्तनत। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। गुनाहों के साम्राज्य को ध्वस्त कर रही योगी सरकार। मैं कह सकता हूं इस बात को, काबा उत्तर प्रदेश में, अरे बाबा बा ना। योगी राज की एक ही पहचान है, वसूली, फिरौती, अपहरण, अपराध और अपराधी का सफाया कर कानून का राज कायम करना। यूपी में पहले जिन माफिया सिंडिकेट के सामने कानून व्यवस्था को लकवा मार जाता था, अब वहां तमाम माफिया सिंडिकेट खत्म हो चुके हैं या खत्म किए जा रहे हैं। उन्हें चलाने वाले या तो जेल में हैं या फिर मिट्टी में मिला दिए गए हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है गफलत में हो, ये माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग हैं, अपराधी दूर कर रहे। पश्चिमी यूपी में खौफ का दूसरा नाम संजीव माहेश्वरी या प्रयागराज में आतंक का पर्याय अतीक अहमद, इन दोनों का अंत हो चुका है। अब पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसारी की हालत पतली हो चुकी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, कौन जिला ऐसा नहीं था जिसमें एक नया माफिया न खड़ा हुआ? आपका कौन जिला था? कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, कहीं खनन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं भू माफिया थे। और ये आम उत्तर प्रदेशवासी जानता है इस बात को। कभी आतंक का पर्याय रहे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की पूरी सल्तनत अब समाप्त होने की कगार पर है। योगी सरकार मुख्तार के खिलाफ न सिर्फ अदालतों में सजा दिला रही है, बल्कि उसके पूरे साम्राज्य को बुलडोजर से तहस नहस कर रही है। मूंछों पर ताव देने वाला मुख्तार अब व्हील चेयर पर आ गया है। उसकी अकड़ ढीली पड़ गई है। कोर्ट में पहुंचने के बाद जज के सामने रोने लगता है। आखिर मुख्तार के अंदर इतना बदलाव कैसे आया? जो लोग पर्व और त्योहारों में उपद्रव पैदा करके यहाँ की कानून व्यवस्था को व्हील चेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हील चेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। दरअसल मुख्तार को डर सीएम योगी के एक्शन का है। उसे दहशत अकूत साम्राज्य पर दौड़ रहे बुलडोजर का है। खौफ उसे जेल में हत्या का है, तो भय उसे एक के बाद एक हो रही सजा का। कौन सुरक्षा देगा? अरे हमने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। लोगों ने कहा कि लोग हमला करेंगे, तो हमने एक बात कही, भाइयों बहनों, मैंने बात साफ कही, अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे। व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। दूसरों को सजाए मौत देने वाला मुख्तार अब थर थर कांप रहा है, क्योंकि जब से यूपी में योगी सरकार आई है उसके हर गुनाहों का हिसाब हो रहा है। योगी आए तो मुख्तार को पंजाब से यूपी लाया गया। योगी आए तो मुख्तार के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलने लगा। नया शोध किया और मैंने वहां एक बुलडोजर बनवाया। हमारे नए लड़के जानते होंगे, मैंने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया और मैंने उसको जिम्मेदारी दी, देखो जितने पेशेवर माफिया हैं, अपराधी हैं, इनको ढूंढ ढूंढ करके इनके घरों को ढूंढो। इन्होंने उत्तर प्रदेश की पूंजी जहां छुपाई है वहां पर बुलडोजर चला करके उसको निकालो।
और उत्तर प्रदेश का विकास करें। योगी आए तो मुख्तार के गुनाहों का हिसाब होने लगा। योगी आए तो मुख्तार को हत्या का डर सताने लगा। मुख्तार का ये डर बाबा का हंटर है। मुख्तार यूपी की बांदा जेल में बंद है। अब उस पर एक के बाद एक फैसले आने लगे हैं। कोयला व्यापारी के भाई को धमकी देने के मामले में सजा। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार दिया। 5 साल 6 महीने की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना। जज ने जैसे ही मुख्तार को सजा सुनाई तो मुख्तार कोर्ट में ही फफक फफक कर रोने लगा। सिर पकड़कर रहम की भीख मांगने लगा। आज शहरों में या गांव में चोरों का आतंक नहीं है, व्यापारी बंदूकधारी नहीं देता है। और भाइयों बहनों, आज आप देखते होंगे वही अपराधी और माफिया गले में पट्टी लटका करके जान की भीख मांगने को मजबूर है। 90 के दशक में जो खुद को पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन बना था, वो आज कानून के सामने गिड़गिड़ा रहा है। जिसके हुक्म के बिना पूर्वांचल में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, आज वो रहम की भीख मांग रहा है। सवाल है कि मुख्तार इतना डरा क्यों है? तो इसका कारण है सीएम योगी का एक्शन। अपराध से कमाई गई उसकी 605 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को सरकार अब तक जब्त और ध्वस्त करा चुकी है। दंगाइयों को पहले दिन से संदेश दिया है, अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना जो भरपाई करती रहेगी। सरकारें आईं और गईं, लेकिन मुख्तार की हनक कम नहीं हुई। मुख्तार के खिलाफ दर्ज केस फाइलों में धूल फांकते रहे। लेकिन 2017 में जैसे ही योगी ने यूपी की सत्ता संभाली तो मुख्तार के बुरे दिन शुरू हो गए। माफिया मुख्तार अंसारी पर कुल 65 केस हैं। 7 केसों में मुख्तार को सजा हो चुकी है। 21 केसों की सुनवाई अभी जारी है। अगले 2 साल तक एक के बाद एक मुख्तार के खिलाफ फैसले आ सकते हैं। 2017 से ही माफियाओं पर योगी का एक्शन जारी है। मुख्तार से लेकर अतीक के गुर्गों और उनके अवैध कब्जों पर योगी का बुलडोजर दनादन दौड़ रहा है। सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। 7 सालों में मुख्तार की 6 अरब की संपत्ति पर बुलडोजर चला। 2017 से 2022 तक 2 अरब 80 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है। 1 अरब 82 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति जब्त हो चुकी है। मऊ, गाजीपुर और आजमगढ़ में सबसे ज्यादा बुलडोजर गर्जा है। मुख्तार की कमर तोड़ने के लिए उसकी गैंग पर एक्शन जरूरी था। इसलिए बाबा की पुलिस ने अभी तक मुख्तार के 288 गुर्गों पर कार्रवाई की है, जिनमें कई एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं तो कई यूपी छोड़कर भाग चुके हैं। जिन पेशेवर माफियाओं ने पिछली सरकारों में गरीबों की, व्यापारियों की सरकारी संपत्ति को हड़प करके बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई थी, आपने देखा होगा प्रदेश सरकार का बुलडोजर था चला तो ये सभी बड़ी बड़ी हवेलियां नीचे गिरती हुई दिखाई दी। और ये केवल प्रयागराज तक सीमित नहीं होगा, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में ऐसे ही गरीबों के पास, जिन गरीबों के पास कोई जमीन नहीं, कोई मकान नहीं, उन गरीबों को माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर आवास की सुविधा देने का कार्य सरकार करेगी। बीते 7 साल में मुख्तार के 6 शूटर्स एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं तो 22 शूटर्स एनकाउंटर के डर से खुद को सरेंडर कर चुके हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षा में जो सेंध लगाएगा उस व्यक्ति को फिर कहीं भी जाएगा पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे उसको, और पाताल से ढूंढ निकालने की कार्रवाई लगातार चल रही है। इसलिए अब मुख्तार बाबा के सामने बस एक ही गुहार लगा रहा है। मुख्तार की पत्नी, भाई और बेटों समेत मुख्तार के 12 रिश्तेदारों पर भी 67 केस दर्ज हो चुके हैं। इसलिए अब मुख्तार बाबा के सामने बस एक ही गुहार लगा रहा है, मुझे छोड़ दो, सजा जोड़ दो। क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आप देखते रहिए बस। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।
और वाराणसी दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी